का structure was discussed. Structure of benzene was discussed in our last class. Okay, so benzene has 6 carbon atoms like this: 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And every carbon in benzene is sp2 hybridized. sp2 hybridized carbon, every carbon in benzene is sp2 hybridized, right? sp2 hybrid carbon 3 होते हैं. अगर कार्बन sp2 hybridized हो, so there will be 3 hybridized orbitals. So every carbon is sp2 hybridized. ठीक है, like this. So every carbon is sp2 hybridized like this. ये फिर जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूं तो आप फिर पीछे से देख लीजिएगा. आई हैव एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल. एवरी अस्सलाम वालेकुम कार्बन. सर. वालेकुम सलाम बेटा. Every carbon is sp2 hybridized, right? Like this. और हर कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. तो अब बेटा, नाउ देयर आर 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन. तो देखो, दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, दिस sp2 ओवरलैप, sp2 overlap will give carbon carbon bond. ठीक है, so you will have 6 carbon carbon bonds like this. और जो ये 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ sp2 ओवरलैप. ठीक है, एनी क्वेश्चन हियर? सर डबल अच्छा, बॉन्ड्स किस ओवरलैप से बनते हैं? हाँ, एक मिनट, डबल बॉन्ड का मैं बताता हूँ आपको. अच्छा, और फिर ये देखो कि एवरी कार्बन हैज 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें हाइड्रोजन विल ओवरलैप इस s ऑर्बिटल. So hydrogen will bring its s orbital to make an overlap with this sp2. Another hydrogen will bring its s orbital here for this overlap. एक और हाइड्रोजन आएगा, वो अपना s ऑर्बिटल ला के यहाँ ओवरलैप करेगा. एक और हाइड्रोजन s ऑर्बिटल इधर ओवरलैप करवाएगा. एक वन ऑफ द s ऑर्बिटल हेयर एंड वन ऑफ द s ऑर्बिटल हेयर. तो ये हैं 6 हाइड्रोजन एटम्स. इट मीन्स दैट एवरी कार्बन is bonded to one hydrogen atom. It's like this. हर कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, राइट? अच्छा, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वन ऑफ द ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिड. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी अवेलेबल होता है. ठीक है, तो यहां हर कार्बन के साथ एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होगा, राइट? हर कार्बन का एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होगा, लाइक दिस. क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा. तो एवरी कार्बन विल हैव 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, एंड दीज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप इन साइडवे मैनर. इस तरह से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें एंड दे विल मेक अ पाई बॉन्ड. बट दिस पाई बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन. एल्कीन के पाई बॉन्ड से ये वाला पाई बॉन्ड डिफरेंट होगा, बिकॉज दिस पाई बॉन्ड हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, या हर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है. तो टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो साइडवे ओवरलैप करेंगे. और इस साइडवे ओवरलैप से जो पाई बॉन्ड बनेगा उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? एंड दैट इज द रीजन
We write benzene like this and we place a ring inside. तो बेंजीन में जो हम ये रिंग प्लेस करते हैं, दिस रिंग रिप्रेजेंट्स पाई बॉन्ड, दिस रिंग रिप्रेजेंट्स पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बेंजीन का वो उसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 pi electrons are there in pi bond of benzene. Right, beta? Any question? Any यस question? सर। नहीं सर। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर ये मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, आपने क्लास जो है अभी जी मैंने लेट स्ट्रक्चर स्टार्ट की बेंजीन क्लास। नहीं, जी स्ट्रक्चर जी बेंजीन बिल्कुल। पहला टॉपिक। जी जी, पहला कॉन्सेप्ट यहीं से अभी हमने स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, उसका रीकैप है। तो अब फिर रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा आज रात तक, तो आप फिर देख लेना पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने हाइब्रिडाइजेशन को भी एक्सप्लेन किया। राइट? अच्छा, ना बेटा अगर ये क्वेश्चन हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज सेम, तो इसका क्या आंसर आप दोगे? वाई एवरी C to C bond length in benzene, bond length in benzene is same? sp2 ओवरलैप होते हैं सब में। हाँ, यस। तो बेटा ये देखें, इसका द डायग्राम विल टेल यू द आंसर कि कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे एक जैसे हैं, बिकॉज सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स वो फॉर्म हुए हैं बाय sp2 ओवरलैप। आप देख लो इस डायग्राम को, इस डायग्राम में इट इज विजिबल कि एवरी कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मेड बाय sp2 ओवरलैप। ठीक है? और पाए बॉन्ड के लिए हर कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। बेटा पाए बॉन्ड भी तो है ना बेंजीन में, तो ये जो पाए बॉन्ड है, पाए बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से हर कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट इज द रीजन कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज सेम इन बेंजीन। राइट? तो इसका आंसर बेटा आप ये लिखोगे, every carbon in benzene, every carbon in benzene is sp2 hybridized, hybridized, or C to C bond is formed by sp2 overlap। ठीक है? और every carbon is contributing 1 electron for pi bond, is contributing 1 electron for pi bond. That is the reason why carbon carbon bond lengths are same। ठीक है? अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेंजीन इज प्लेनर, बेंजीन इज प्लेनर। प्लेनर का मतलब है 2D है, बेंजीन इज प्लेनर या बेंजीन इज 2D। एक्सप्लेन। बेटा ऐसा क्यों है, बेंजीन प्लेनर क्यों है? बेंजीन प्लेनर सर क्यों हर है, कार्बन 2D एटम क्यों है? ट्राइगोनल पेयर बना रहे हैं। हाँ, हर कार्बन एटम बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है? और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखो बेटा, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लेट से दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन है। ठीक है? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन में होगी तो कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कार्बन के, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा कार्बन पे, लाइक दिस।
ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही प्लेन में हैं, आप देख रहे हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में हैं। दैट इज वाई बेंजीन इज प्लेनर। ठीक है, एवरी, इसका भी आंसर यही होगा, एवरी कार्बन इन बेंजीन is sp2 hybridized and sp2 hybrid orbitals hybrid orbitals are arranged in trigonal planar is about the hydrogen, right? और इस रिंग का क्या मतलब है बेटा? रिंग का क्या मतलब है? दिस रिंग represents pi bond, okay? On the other hand, if I write ethene, तो बेटा इथीन के pi bond में हमें इलेक्ट्रॉन्स दे, इथीन में भी वन द बॉन्ड इज pi bond, लेकिन इथीन के pi bond में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इथीन के pi bond में देयर आर 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, राइट? लेकिन बेंजीन के pi bond में देयर आर 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो इथीन का pi bond है ना, you have one unhybrid orbital here and one unhybrid orbital here, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इनके साइड वे ओवरलैप से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है इथीन में। तो इथीन के पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? वी विल से दे आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर लेकिन बेंजीन के पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सॉरी, पाई सर बॉन्ड आपकी है आवाज 6। लैग कर रही है। जी जी बेटा, सर आपकी आवाज लैग जी कर बेटा रही है। क्वेश्चन करें। ये बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आवाज ब्रेक हो रही है। सर अब तो कट ऑफ हो गए थे। आई एम सिटिंग इन। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। सर बहुत ज्यादा कट रही है। एक मिनट, मैं इसको रीस्टार्ट किया मैंने डिवाइस।
अब ठीक हुई? जी सर, अब बेहतर अब आ रही आवाज? है। जी सर, आ रही है। अच्छा, ओके। ओके बेटा। अच्छा, ओके बेटा, ये जो था ना, ये बेंजीन में जो रिंग है, ये पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, और पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन के पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एल्कीन के पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस बेटा, अब आवाज का इशू है? नहीं सर। ओके। अच्छा बेटा, अगर ये क्वेश्चन हो कि व्हाट अबाउट द बॉन्ड एंगल ओवर हियर, दिस बॉन्ड एंगल, तो ये बॉन्ड एंगल कितना 120। होगा? दिस हाँ, दिस बॉन्ड एंगल इज बेसिकली बिटवीन कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन। दिस वेरी बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। और इसकी रीजन भी यही है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे आर अरेंज इन ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दैट इज वाई ये बॉन्ड एंगल 120 अपेयर हो रहा। ठीक है। सो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल in benzene is 120 degree, right? And yes, is this clear beta? What about this bond angle? ये भी Carbon 120। कार्बन एंड कार्बन, ठीक है, ये 3 कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है, ये भी 120 डिग्री एंगल है। सो कार्बन 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 बॉन्ड एंगल is also equivalent to 120 degree, right? ठीक है। अच्छा। जी सर। अच्छा बेटा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन इज कलरलेस लिक्विड। बेंजीन इज कलरलेस लिक्विड है, राइट? और बेंजीन इज नॉन पोलर, C6H6। There is no bond polarity between carbon carbon and carbon hydrogen bond. So benzene is नॉन पोलर। तो जब नॉन पोलर है तो वाटर सॉल्युबल नहीं है। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, सो इट इज वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल, बेंजीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बेंजीन सॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है। अच्छा, बेंजीन इज फ्लेमेबल, combustible. Benzene is flammable, right? Or organic compounds usually they have low melting boiling point. So same goes for benzene, low melting and boiling point. These are the physical properties of benzene. ठीक है। ये स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा क्लास के एंड में, इसलिए बाद में फिर आप केयरफुली नोट्स बना लेना। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अच्छा, the first property of benzene is reduction। ठीक है। now reduction के लिए बेटा, reducing agent for benzene will be hydrogen in the presence of nickel। reducing agent for benzene is hydrogen, okay, and the catalyst is nickel। catalyst is nickel। ठीक है। और condition is heat, condition is heat। तो hydrogenation of benzene
विल हैपन लाइक दिस। बेटा ये बेंजीन है, ये पाई बॉन्ड है बेंजीन का जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी विल मिक्स और प्लेस और ऐड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट होगा और हीट करेंगे तो बेटा प्रोडक्ट विल बी साइक्लोहेक्सेन। प्रोडक्ट विल बी cyclohexane. This is benzene. Benzene will convert to cyclohexane upon hydrogenation. इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं बेटा, इट इज लाइक दिस। ये बेंजीन है, ठीक है, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है बेंजीन में। और फिर बेंजीन में पाई बॉन्ड है। बेंजीन का पाई बॉन्ड बेटा ऐसे होगा, एवरी कार्बन इन बेंजीन हैज वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, उससे पाई बॉन्ड बनता है, राइट। अब जब हम 3 मॉलिक्यूल्स या 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, इधर से यहां से 6 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इन 6 हाइड्रोजन में से एवरी हाइड्रोजन विल बी अटैच टू 1 कार्बन। तो इस तरह से द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। एक हाइड्रोजन तो पहले से अटैच था ना, एक हाइड्रोजन विद एवरी कार्बन वाज अटैच्ड, वो पहले से ही अटैच था। और फिर H2 से एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दिस थिंग विल बी फॉर्म्ड, this thing will be formed, and this is cyclohexane, right beta? Why this reaction is reduction? इसका नाम रिडक्शन क्यों है? सर हाइड्रोजन गेन हो रहा है। हाँ, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, इस वजह से इसको रिडक्शन कहते हैं। तो अब ना सिर्फ बेंजीन, बेंजीन के बेटा डेरिवेटिव्स भी, बेंजीन का अगर कोई डेरिवेटिव हो, फॉर एग्जांपल दिस इज मिथाइल बेंजीन, ठीक है। मिथाइल बेंजीन की अगर हम हाइड्रोजिनेशन करें तो निकल की प्रेजेंस में करेंगे और हीट करेंगे तो व्हाट इट विल प्रोड्यूस, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सॉरी, ये रिंग पाई बॉन्ड रिमूव हो जाएगा जी, पाई बॉन्ड रिमूव हो जाएगा एंड दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो उसमें भी द सेम रिएक्शन विल बी फॉलोड। फॉर एग्जांपल ये फिनोल है, ठीक है, दिस इज फिनोल। तो फिनोल की अगर हाइड्रोजिनेशन हो निकल की सर क्वेश्चन है प्रेजेंस सर। में, जी जी बेटा। सर ऊपर वाले कहते हैं इक्वेशन में एक और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं है? ये वाली, ये इक्वेशन कह रहे हो? जी सर। इसमें एक कौन सा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है बेटा? देखो एक हाइड्रोजन ये अटैच है, 5। एक मिनट, ये और ये, ठीक है। एक मिनट आप काउंट करो, ये रेड से मैंने 5 बनाए ना, और राइट पे देखो तो रेड वाले 5 अपनी जगह पे हैं, रेड वाले 5 अपनी जगह पे हैं। और ये ब्लैक वाले देखो, ये ब्लैक वाले हाइड्रोजन है, ठीक है। एक इधर आ गया 1, एक इधर आ गया 2, एक इधर आ गया 3, एक इधर आ गया 4, एक इधर आ गया 5 और एक इधर आ गया 6। हो गए कवर? सही सर। जी, ठीक हो गया बेटा, ओके। अब व्हाट विल हैपन, फिनोल की अगर हाइड्रोजनेशन करें तो
ये साइक्लोहेक्सेनोल बनेगा, ये रिंग खत्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और बेटा ये अब एल्कोहल बन गया। लेफ्ट पे फिनोल है, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं एल्कोहल से, राइट पे एल्कोहल इज फॉर्म, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोल इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी थी बेटा। इसके बाद फिर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, टोटल बेंजीन की 5 केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और फिर हम मिथाइल बेंजीन और फिनोल पे शिफ्ट होंगे। दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे बेटा। और थर्सडे को आई विल बी इन स्कूल एट 9:20, यू कैन कम एंड चेक योर पेपर्स, और फिर आप अपने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट लक बेटा। दैट इज व्हाट वी हैव। अल्लाह हाफिज। पेपर चेक। जी पेपर चेक हो गए बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पेपर चेक अल्लाह हो गए हाफिज बेटा। सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।